भारत मंडपम में भाजपा के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन। भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में पीएम मोदी और भाजपा अध्यक्ष हुए शामिल। लोकसभा चुनाव में 400 पार सीट जीतने के लक्ष्य पर होगा मंथन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजभवन में आयोजित 3 दिवसीय क्षेत्रीय फल, सब्जी और पुष्प प्रदर्शनी 2024 के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी रही मौजूद। सीएम योगी ने कहा, अन्नदाता किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाना है तो परंपरागत खेती के साथ ही औद्यानिक फसलों को बढ़ाना होगा। सरकार किसानों को हर परिस्थिति में आगे बढ़ने का अवसर दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारियों का जायजा लिया और पीएम सहित अन्य वीआईपी मेहमानों के बैठने और अन्य सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। अयोध्या में 10,155 करोड़ रुपए से अधिक का होगा निवेश। पर्यटन में 3,129 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आए, जिससे 6,400 से अधिक युवाओं को मिल सकेंगे रोजगार। योगी सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा फैसला किया। योगी सरकार ने यूपी में हड़ताल पर अगले 6 महीनों के लिए पाबंदी लगा दी है। नीतीश कुमार के दोबारा साथ आने के सवाल पर लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि जब आएंगे तो देखेंगे। आगे की संभावनाओं पर बोलते हुए कहा कि दरवाजा कभी बंद नहीं होता है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत लखनऊ में जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण विषय पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में हुए शामिल। कहा, देश में काम करने की विधा को पीएम मोदी ने किया परिवर्तित। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मध्यस्थता सेंटर और उत्तर प्रदेश की अदालतें पुस्तक का विमोचन के साथ हाई कोर्ट में जजों के लिए बनी लाइब्रेरी का किया उद्घाटन। लखनऊ के गोमती नगर में सिपाही भर्ती परीक्षा केंद्र का डीजीपी प्रशांत कुमार ने किया निरीक्षण। कहा, पुलिस प्रशासन के अधिकारी निगरानी कर रहे हैं, गड़बड़ी की तो होगी सख्त कार्रवाई। आबकारी घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट में वर्चुअल माध्यम से पेश हुए। केजरीवाल के वकील ने विधानसभा सत्र के चलते मार्च तक पेशी में छूट की मांग की। कोर्ट ने 16 मार्च तक सुनवाई टाली। लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद ने सुल्तानपुर में 2 बड़ी परियोजनाओं में 26 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले करौंदीकला रवानिया के 10 किलोमीटर मार्ग और अकबरपुर कादीपुर चांदा मार्ग पर 29 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले सेतु का शिलान्यास किया। प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन समूह हुरून इंडिया ने हाल में देश की सबसे मूल्यवान 500 कंपनियों की सूची जारी की है। इनमें से 25 कंपनियां उत्तर प्रदेश की हैं। इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जियो सिंक्रोनस लॉन्च वाहन F-14 पर इनसेट 3DS मौसम उपग्रह लॉन्च किया। इसरो ने सैटेलाइट इनसेट 3DS को निर्धारित कक्षा में स्थापित किया। भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने आजमगढ़ में प्रधानमंत्री लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत किसानों को दिए 300 पंपिंग सेट। कहा, केंद्र सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कर रही है काम। गोमती की सहायक नदी कुकरेल जल्द ही अपने मूल स्वरूप में लौटेगी। साथ ही आसपास के अन्य जल स्रोतों को भी पुनर्जीवित करने का काम किया जाएगा। अधिकारियों को 2 महीने में डीपीआर तैयार करने के दिए गए निर्देश। प्रयागराज में 5 दिवसीय विराट किसान मेले का शुभारंभ हुआ। किसान मेले का शुभारंभ मुख्य अतिथि कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने दीप प्रज्वलित करके किया। साथ ही किसानों को किया संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुक्रवार को हरियाणा के रेवाड़ी में 1,389 करोड़ रुपए की आगरा फोर्ट बांदीकुई रेल लाइन के दोहरीकरण का कार्य परियोजना का शिलान्यास वर्चुअल रूप से किया गया। फिरोजाबाद में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह और वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने रपड़ी पहुंचकर लगभग 2 करोड़ की लागत से 354 हेक्टेयर में बीहड़ वन क्षेत्र और यमुना नदी बनाए गए इको टूरिज्म सेंटर का लोकार्पण किया। भारतीय वायुसेना आज जैसलमेर के पोखरण रेंज में मेगा अभ्यास वायु शक्ति 2024 का कर रही है आयोजन। वायुसेना अपनी हवाई लड़ाई और परिचालन क्षमताओं का करेगी प्रदर्शन।